अगला सवाल हमारे पास है इस समय राघव का, फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। राघव, बताइए क्या सवाल है। लगता है संपर्क इनसे नहीं जुड़ा है, लेकिन इनका सवाल जो है हमारे पास अशोक लेलैंड के बारे में आया है और ये जानना चाहते हैं कि 40 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है, 500 शेयर इनके हाथ में है, तो काफ़ी अच्छे मुनाफे पे इस समय बैठे हुए हैं। अशोक लेलैंड, अगर चीज़ें संभलती हुई दिखती हैं, क्योंकि एक इसका सीधा जुड़ाव होता है कि इकॉनमी कितनी आगे बढ़ पा रही है, उसका ये लीड इंडिकेटर भी होता है कि कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स कितने बिक पा रहे हैं, और जब इकॉनमी चलने लगती है तो उसका फ़ायदा भी इस सेगमेंट को सीधे सीधे तौर पर मिलता है। अभी क्या लग रहा है अशोक लेलैंड के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो किसी स्टॉक में अगर जो आपको ऑलमोस्ट 100% का मुनाफा मिल रहा है तो पहली सलाह यही होती है कि उसमें से एटलीस्ट 50% बुक कर लीजिए, ताकि आपकी कॉस्ट निकल जाए और किसी भी तरह का उछाल या गिरावट में आपको उसको लेकर टेंशन ना हो। तो 50% प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी सबसे पहले तो। दूसरा, अगर काउंटर की बात करते हैं तो काफ़ी हद तक इस काउंटर ने इस गिरावट में खुद को संभाले रखा है, कोई बहुत मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिला है। अराउंड 85 के आसपास तक नीचे जाता है, वहाँ से सहारा मिलता है। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा, 50% यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और रिमेनिंग 50% के लिए एक 84 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मानकर चलिए। अगर जो स्टॉक 100 का फिगर क्रॉस कर जाता है तो वहाँ से काफ़ी अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। तो 84 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बने रहिए जी। अगला सवाल हमारे पास आया है मध्य प्रदेश से, अभय तिवारी का, हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। अभय, बताइए आपके पास कौन सा शेयर? जी सर नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैंने रेडिको खेतान लिया हुआ है जी 113.8 रुपीज में, जी 368 शेयर। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तो नीचे आ गया है, तो मैं 6 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ सर? जी। तो सर क्या करूँ इसमें? 6 महीने का नज़रिया लेकर के चल रहे हैं। ऊपर से तो करीब 125 के आसपास से या थोड़ा और ऊपर से ये नीचे फिसला है। इनकी खरीदारी कहीं बीच में है, जो इसने हाल में टॉप बनाया और आज की तारीख में जहाँ तक ये नीचे गया था उससे थोड़ा सा संभला है। अभी क्या करना चाहिए इनको आगे? देखिए, जो सेगमेंट है बिवरेजेस का, इसमें काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखने को मिला है और इस सेगमेंट की जो लीडिंग कंपनी है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो कंटिन्यूसली बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि एज एन इंडस्ट्री हम देखते हैं तो काफ़ी प्रेशर में है और आने वाले समय में भी ये प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। रेडिको खैतान हालांकि बेटर प्लेस्ड है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, फिर भी मेरी सलाह ये होगी कि किसी भी उछाल में इसमें से निकलने की चेष्टा करें। रीज़न बीइंग, अगर जो पूरी इंडस्ट्री पर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है और कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ को लेकर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वैसे भी वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है इन सब कंपनीज़ के, तो काफ़ी डीप करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो रेडिको खैतान में किसी भी उछाल में निकलने की कोशिश करें जी। अब अगला सवाल हमारे पास हरीश का है, हैदराबाद से। हरीश, बताइए आपने कौन सा शेयर चुना है? सर जी, मैंने रिलायंस कम्युनिकेशंस एट द रेट 62 मिलियन 1000 शेयर्स, आई कैन होल्ड अप टू 1 ईयर। जी। खरीदने के समय आपका ट्रिगर क्या था? किस बात को ध्यान में रख करके आपने ये खरीदारी की थी? काफी अरसे से डाउन आया था। वो वाचिंग दिस कम्युनिकेशंस इन द लास्ट 1 ईयर जी। I thought it might be going up. That's the reason I bought it at the rate of 62. जी। चलिए, कोई शेयर बहुत नीचे आ गया, ये अपने आप में एक ट्रिगर नहीं होना चाहिए खरीदारी का, क्योंकि वो नीचे आ रहा है और अभी तक संभला नहीं है, वापस उसने चलना शुरू नहीं किया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल कमज़ोरी लोग देख रहे हैं, तभी वो नीचे आ रहा है, या फिर अगर वो लगातार नीचे है तो इसका मतलब ट्रेंड कमज़ोर है। तो वैसे में टेक्निकल हिसाब से, तकनीकी रूप से भी हम देखें तो उसमें ख़रीदारी उस समय नहीं करनी चाहिए। ये एक सामान्य नियम है जिसका आप सिर्फ इस शेयर के लिए नहीं बल्कि आगे कभी भी आप किसी भी शेयर में पैसा लगाएं तो उस समय इस बात को ध्यान रखें। अब रिलायंस कम्युनिकेशन, ये विवेक ऐसा शेयर बन गया है जिसमें लोग बिज़नेस कम देखते हैं, अखबारों की हेडलाइन पहले देखते हैं या ये देखते हैं कि ठीक है आज कौन सी खबर आई जो चैनलों पे सुर्खियों में बनी हुई है। राजीव जी, एग्री करता हूँ इस बात से। इवन एडीएजी ग्रुप के जितने भी काउंटर्स हैं सबके साथ इसी तरह का है कि वो न्यूज़ बेस मोमेंटम ज़्यादा दिखाते हैं बजाय कि फंडामेंटल बेस। टेलीकॉम सेक्टर को लेकर एक बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है एनालिस्ट कम्युनिटी में भी। अगर जो आप देखते हैं स्पेक्ट्रम को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के प्राइसेस आ रहे हैं, वो काफ़ी बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है। उसके बाद जो ट्राई की तरफ से नए रेगुलेशंस इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कंपनीज़ की तरफ से हैप्पीली, और कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस एक्सेप्ट कर रही है। हालांकि मुझे लगता है कि अभी भी इसमें काफ़ी रेगुलेशंस आना बाकी हैं जिससे हम इस सेक्टर को और ज़्यादा अच्छा बना सकें। वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ठीक लगता है, लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। ग्रोथ मुझे लगता है आने वाले समय में और ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़े रेगुलेशंस की ज़रूरत है
और थोड़ा कहीं ना कहीं बेटर बिजनेस मॉडल की आवश्यकता है, तो डेफिनेटली दिस इज अ गुड पिक बट फॉर द लॉन्ग टर्म।